प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। याद है दोस्तों, हमारा बीएसटीसी का जो एग्जाम है ना दोस्तों, बीएसटीसी का एग्जाम आपके 1 जून को होने वाला। कब होने वाला? बीएसटीसी का एग्जाम आपके 1 जून को होने वाला। आप भी चाहते हैं राजस्थान जीके के 50 में से 50 प्रश्नों को सही करना। अगर आप चाहते हैं बीएसटीसी में अपना लिख लेना और आप 50 में से 50 प्रश्न जीके वाले क्वेश्चन सही करना चाहते हैं ना, तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं इतना बता दूं, आज की इस क्लास को पूरे में से पूरी देख लीजिएगा। आप परीक्षा के अंदर है 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे। भाई कितने प्रश्न है? 50 में से 50 प्रश्न आप सही करके आओगे अगर आपने आज की इस क्लास को पूरी देख ली तो। याद है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना। पहला प्रश्न पूछा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जोधपुर है, अलवर है, सवाई माधोपुर है या भरतपुर? दोस्तों याद रहे, बीएसटीसी एग्जाम है दोस्तों। क्या है? बीएसटीसी एग्जाम में 2008 से लेकर 2024 तक जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे ना, आज की क्लास में वही प्रश्न है। और अगर आप 50 में से 50 प्रश्न सही करना चाहते हो, इस क्लास को पूरे देख लेना, क्योंकि इसमें से आपके 30 से 40 प्रश्न एग्जाम के अंदर आएंगे। भाई कितने आएंगे? 30 से 40 प्रश्न तो इसी क्लास में से आएंगे। चलो बता दो कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार है किसे कहा जाता है। यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा कि गुरुजी जोधपुर को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जोधपुर बता रहे ना, सही बता रहे हो। जोधपुर बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। ऑप्शन 1 को यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपके पास अभी समय नहीं है ना, तो इस क्लास को जब आपके पास समय हो ना तब देख लेना। अभी आप इस क्लास को स्किप कर दो। और अगर आपको कोई भी काम भी कर रहे हो ना, तो अभी बैठकर इस क्लास को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यह क्लास आपके लिए एक प्रकार की ब्रह्मास्त्र है। क्या है? एक प्रकार की ब्रह्मास्त्र साबित होगी। चलो, प्रश्न आपके सामने। नाहरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों? नाहरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर है, अलवर है, जयपुर है या आपके भरतपुर? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ना, यह आपके किस जिले में दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्या गुरु जी, नाहरगढ़ दुर्ग की बात की जाए ना, नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में। कहाँ पर है? नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में दोस्तों। यानी कि आपका ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। अजरक प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? यह प्रश्न आपके 2 से 3 बार रिवाज हो चुका है। कितने? 2 से 3 बार आपके बीएसटीसी में आ चुका है। बताओ, अजरक प्रिंट है कहाँ के प्रसिद्ध? आपके जयपुर है, बालोतरा, चित्तौड़ है या आपके अजमेर? जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे। कमेंट में सभी विद्यार्थियों को बढ़ पा रहा हूँ। और यहाँ पर बता रही है कि अजरक प्रिंट का जो संबंध है ना, ये आपके बालोतरा से है। कहाँ से है? अजरक प्रिंट का संबंध आपके बालोतरा जिले से है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बालोतरा बता रहे ना, ऑप्शन बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। याद है दोस्तों, आज की क्लास में आपके 2008 से 2024 तक जो आपको प्रश्न पूछे गए बीएसटीसी एग्जाम में, वो प्रश्न करवा रहा हूं भाई। ठीक है, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से रट्टा मार के चले जाएगा, क्योंकि इस क्लास में से आपके 30 से 40 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। अगर आप 50 में से 50 सही करना चाहते हो ना, तो पूरी की पूरी क्लास आपको देख लेना। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा, नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? 2008 है, 2004 है, 2010 है या आपके 2006 में? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 2006 में आपके नरेगा का प्रारंभ हुआ था। आप जो विद्यार्थी डी ऑप्शन बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे, डी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। दोस्तों याद रहे, एग्जाम काफी नजदीक आज का बीएसटीसी का जो एग्जाम हमारा 1 जून को होने वाला, आपके पास समय काफी कम बचा है। मैं चाहता हूँ इस क्लास को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न आने वाले भाई। ठीक है,
चलो हाँ, नरेगा का प्रारंभ बिल्कुल सही, 2006 बता रहे, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न, और याद है दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले क्लास जो मैं लेकर आऊंगा ना, अगले क्लास जो मैं लेकर आऊंगा उस क्लास का भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। चलो अब प्रश्न आपके सामने, एक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, गोपाल सिंह, गुरु गोविंद या आपके दयानंद सरस्वती। एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की दोस्तों? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे और कमेंट में यहाँ पे सभी के अपडेट पा रहा हूँ और यहाँ पे सभी विद्यार्थी बता रहे कि मोतीलाल तेजावत को लॉक दो। किसे लॉक दो? मोतीलाल तेजावत को यहाँ पे लॉक दिया जाए। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोरठा किसने लिखा दोस्तों? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोरठा किसने लिखा दोस्तों? मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह बारेट, प्रताप सिंह बारेट या आपके दयानंद सरस्वती। चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो सोरठा लिखा था ना, यह आपने केसरी सिंह बारेट ने लिखा था भाई। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारेट ने लिखा था। ऑप्शन जो भी विद्यार्थी बी बता रहे ना, सही है, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध कहां से है? ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध कहां से? अहुआ से, जयपुर से, नसीराबाद से या आपके कोटा से? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लो भाई, मोस्ट लगा लो और जल्दी से आंसर दो। ठाकुर कुशाल सिंह का संबंध कहां से है? तो सबका कमेंट आ रहा कि रोजे अहुआ को लग रहेंगे। किसे लग रहेंगे? अहुआ जो बता रहे ना, अहुआ बताने वालों का सही है, ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, रानी जी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहाँ पर? आपके बूंदी, उदयपुर है, चूरू या आपके लोसल में? जल्दी आंसर दो। एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो और साथ में जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बिल्कुल सही बता रहे, रानी जी की बावड़ी गुरुजी हमारे बूंदी जिले में दोस्तों, कहाँ पर है? ये आपके बूंदी जिले में रानी जी की बावड़ी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? हर्ष मंदिर सिक्कर है, शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर भंड देवरा, केराड़ू के मंदिर बाड़मेर को। राजस्थान का खजुराहो की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर याद है दोस्तों, अगर आपको बीएसटी से एग्जाम पास करना है तो आपको इस क्लास को आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। कितने बार? 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके 2008 से 2024 तक जो प्रश्न आए ना वही प्रश्न करवा रहा हूँ। याद रहे, 50 में से 50 आप सही करके आओगे। जीके में आप 50 में से 50 सही करके आओगे अगर आप नियमित रूप से मेरे साथ क्लास ज्वाइन करोगे तो। चलो बिल्कुल, किराड़ू मंदिर बाड़मेर बता रहे हैं, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, जैसलमेर है या आपका बाड़मेर? जल्दी से बताएंगे कि थेवा कला के लिए आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो गुरुजी थेवा कला के लिए हमारा प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। याद रहे, थेवा कला आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध है? सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? स्टार लगा लो भाई प्रश्न को। चलो आंसर दो, राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? पीट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमेन है या आपके लिग्नाइट दोस्तों? जल्दी से बता दो कि राजस्थान में गुरुजी लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का? लिग्नाइट। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही। गुरुजी एक बार क्लास का टाइम बता दो। तो हाँ, याद रहे हमारी जो क्लास का जो टाइम है ना, प्रतिदिन सुबह को कब आती है? 6:30 में हमारी क्लास लाइव आती है। तो आप सभी विद्यार्थी 6:30 में क्लास को ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई दोस्तों? बताएगा, राजस्थान के प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की थी? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है बीएसटी से एग्जाम को पहले बार पास करना और एक सरकारी शिक्षक बनना दोस्तों,
अगर आपने सपना दे रखा बीएसटीसी एग्जाम को पास करके एक सरकारी शिक्षक बनने की सोच रखा, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों की बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस ई बुक को एक बार एग्जाम से पहले पढ़कर एग्जाम देने चले गए ना, तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। और दोस्तों याद रहे, ये 5000 जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों को आप 2 दिन में अच्छे से पढ़ सकते हो। 2 दिन में इस ई बुक को आप 5000 प्रश्नों को पढ़ सकते हो। और वादा रहा मेरा, जो विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ के चले गए ना, उसके सिलेक्शन को तो कोई भी नहीं रोक सकता। अगर चाहते हैं बीएसटीसी एग्जाम को पहले बार में पास करना, तो 5000 का ई बुक एक बार जरूर से पढ़ लेना। यह ई बुक आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा भाई। क्या होगा? यह ई बुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। एग्जाम में सिलेक्शन की यहाँ पर 100% गारंटी ली जा रही भाई। ठीक है, क्यों जी, ये 5000 का ई बुक मुझे भी चाहिए, कहाँ पर मिल सकता? तो ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। ये ई बुक कहाँ पे मिलेगा? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस है, कितना इसका चार्ज लगेगा आपको? इसका 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है? तो नंबर नोट को जल्दी से सभी विद्यार्थी 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आप 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना भाई। कहाँ पे भेजना? व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना। यही हमारे फोन पे नंबर है, यही हमारे व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, तो आपको इस पे पेमेंट करके इससे पे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेज दोगे ना, 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और दोस्तों सिलेक्शन की यहाँ पर 100% आपकी गारंटी है। दोस्तों याद रहे, यह ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में होना चाहिए भाई। चलो प्रश्न पे ध्यान दो। राजस्थान के प्रथम पर्यटन नेता कब घोषित हो चुके थे? तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर है। आंसर मैं सबके देख रहा हूँ, वेरी गुड। यहाँ पे सभी बता रहे हैं कि गुरुजी 2001 को लॉक दो। किसे लॉक दो? 2001 को लॉक दो। ऑप्शन आपका ही बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी। प्रसिद्ध है 84 खंभों की छतरी के जिले में आपके कोटा, बूंदी, बारां या आपके झालावाड़? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बता रहे, बूंदी को लॉक कर दो। किसे लॉक करेंगे? बूंदे को लॉक करेंगे। अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध 84 खंभों की जो छतरी है ना, ये आपके कहाँ पर है दोस्तों? यहीं पे आपके होमवर्क है दोस्तों। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में बताओ, 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है और किसके छतरी है भाई? चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। वह मृदा जो नदियों के द्वारा जमा की जाती है कहलाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या आपके भूरी मिट्टी? जल्दी से आंसर दो। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, जल्दी से लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई। चलो बिल्कुल सही बता रहे कि नदियों के द्वारा मिट्टी जमा की जाती है ना, उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी बता रहे हो ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, तारकसी के धातु के बारीक तारों से निर्मित है, प्रसिद्ध है। यानी तारकसी के जो आपके जेवर बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? तारकसी के जो जेवर बनाए जाते हैं ना, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके सोजत है, माणक चौक है, नाथ द्वारा या आपके रायसिंह नगर का? बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट आ रहे कि तारकसी के जो जेवर है ना, ये आपके नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहाँ पे गुरुजी? तो ये आपके राजसमंद जिले में भाई। कहाँ पर है? नाथ द्वारा आपके राजसमंद में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1980, 1958, 2000 या 2011 में? जल्दी से आंसर दो भाई। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। और यहाँ पे बता रहे गुरुजी 1958 को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? 1958 को लॉक करेंगे। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर। याद रहे, आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देना अगर बीएसटीसी एग्जाम में आप अपने दोस्तों के साथ रखना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में से आपके मैंने कहा ना कि 30 से 40 प्रश्न है हूबहू एग्जाम के अंदर आएंगे, क्योंकि 2008 से 2024 तक के पूरे पेपर करवा रहा हूं भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, धरती धोरारी किस कवि की रचना दोस्तों? धरती धोरारी किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर है, सोहन लाल द्विवेदी, कन्हैया लाल सेठिया या आपके सूर्यमल मिश्र? धरती धोरारी किस कवि की रचना दोस्तों? बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी बता रहे कन्हैया लाल सेठिया को करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आज चलो आपके लिए एक शायरी हो जाए कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इस बार गुरुजी मैंने ठान लिया है कि मुझे बीएसटीसी एग्जाम को पास करना है और एक सरकारी शिक्षक बनना है। तो याद रहे, अगर आपने ठान रखा है बीएसटीसी एग्जाम को पास करना है, क्लास को पूरी देखना, साथ में 5000 फनकाई बुक आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने 5000 फनकाई बुक पढ़ लेना, आपके सिलेक्शन को वादा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी नहीं रोक सकता। चलो प्रश्न पे ध्यान दो। प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता? राजस्थान है स्थापना दिवस कब मनाया जाता? 1 नवंबर है, 25 जनवरी, 23 मार्च है या आपके 21 जून को। तो 21 जून को दोस्तों याद रहे, आपसे पूछे एग्जाम में तो 21 जून को आपके योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? योग दिवस आपके 21 जून को मनाया जाता, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस आपके 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ये बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा, बताएंगे प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी, 26 नवंबर है, 23 मार्च है या आपका 1 जनवरी को। जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल शानदार। सबके कमेंट आ रहे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस कब मनाया जाता? 26 नवंबर को मनाया जाता, यानी जो भी विद्यार्थी 26 नवंबर बता रहे, ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारे राजस्थान जो में जोधपुर जिले में जो मंडी है ना, यह आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरा, मोट, धनिया या आपके बाजरा। तो दोस्तों याद रहे, हमारे राजस्थान के जो जोधपुर जिला ना, वहां पर आपका एक तो जीरा और मिर्च, क्या दोस्तों? जीरा और मिर्च के लिए आपके जोधपुर मंडी प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों याद रहे, जब आप किसी राजा युद्ध करने जाता ना, जब उसके पास हथियार नहीं होता ना, तो राजा क्या हो जाता? पराजित हो जाता भाई। क्या हो जाता? पराजित हो जाता। अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम से पहले अगर आपने अच्छी तैयारी नहीं की और आपके पास वो हथियार उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप एग्जाम में क्या करोगे मेरे भाई? तो याद रहे, ये 5000 का मैंने आपके लिए जो ई बुक बनाया है, ये आपके लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया। ये ब्रह्मास्त्र आप एग्जाम देने जाओ ना, उस समय से पहले आपको उसके बाद पढ़ लेना। इस ब्रह्मास्त्र को जो अपने धारण कर लेगा ना, जो भी विद्यार्थी वो धारण कर लिया ना, उसका तो सिलेक्शन पक्का, बेड़ा पार है भाई। तो मैं तो चाहता हूं हमारे जो साथ पढ़ रहे ना, वो विद्यार्थी इस ब्रह्मास्त्र को सभी अपने हाथ में ले ले भाई, ठीक है। चलो आप प्रश्न पे ध्यान दो। प्रश्न आपसे पूछा, वाटरमैन के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं कैलाश सांकला या राजेंद्र सिंह, अमृता बिश्नोई या आपके पंडित नेहरू। यह आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है। यह आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 21 लगाएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, डांके रानी किस जिले को कहते हैं? कोटा, करौली, माउंट आबू या आपके उदयपुर। तो डांके रानी गुरुजी आपके करौली को कहते हैं, किसे कहते हैं? डांके रानी आपके करौली जिले को कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सेमन घास किस जिले में पाई जाती है? सेमन घास किस जिले में पाई जाती है? आपके जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके जैसलमेर। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लो, एग्जाम में आपके 2 से 3 बार आ चुका है प्रश्न है। चलो बताओ, सेमन घास आपके किस जिले में पाई जाती है? तो आपके जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। और गोडावण पक्षी के क्या है? गोडावण पक्षी के पर्सनल असली भाई, ठीक है। सेमन घास में गोडावण पक्षी से क्या होता? बच्चे निकालता भाई, ठीक है, अंडे देता है। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल है, जसनाथ जी, जाम्बोज जी या आपके श्रीनाथ जी। बताएंगे विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? आप सबको आंसर देना भाई, बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी बता रहे गुरुजी जाम्बोज जी को लग रहेंगे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में दोस्तों? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? आपके सिक्कर है, सिक्कर जिले में है, जैसलमेर है, उदयपुर है या डूंगरपुर। एक बार आप सभी विद्यार्थी मुझे बताएगा खाटू श्याम जी के कौन कौन गया भाई। आप जो क्लास देख रहे हो ना, आप भी खाटू श्याम जी के गए हो क्या? एक बार कमेंट करके जरूर से बताएगा, एक बार कमेंट करके बताओ कि गुरुजी मैं खाटू श्याम जी के गया हुआ हूँ। तो एक बार कमेंट करके आपको जरूर से बताना है। चलो अब बताओ, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सिक्कर है, जैसलमेर है, उदयपुर है या आपके डूंगरपुर।
जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही बोल रहे कि गुरु जी हारे का सहारा खाटू वाले श्याम। मेरे भाई याद रहे, एक बार खाटू श्याम का नाम कमेंट बॉक्स में होना बहुत ही जरूरी है। एक बार कमेंट में कर दीजिएगा कि जय श्री खाटू श्याम, ठीक है। चलो आप बता दो, यहाँ पे बता रहे कि गुरु जी बिल्कुल आपका सिक्कर बता रहे ना। हाँ सिक्कर बता रहे, ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताना अलग से। याद है दोस्तों, आज की क्लास में जितने व्यूज होंगे ना, यानी कि आज की क्लास में अगर 1 लाख व्यूज होंगे ना, 1 लाख व्यूज होंगे तो 1 लाख की क्या होना चाहिए, खाटू श्याम जी के कमेंट होने चाहिए भाई। यानी कि अगर आप एक बार में 2 कमेंट भी करना चाहो तो कर दीजिएगा, क्योंकि खाटू श्याम जी का नाम, खाटू श्याम जी का जब आशीर्वाद आपके ऊपर होगा तो याद रहे सीट आपकी ऐसे निकलेगी चुटकियों में, ठीक है। तो एक आपको कमेंट करते हुए जरूर से निकलना, खाटू श्याम जी के जयकारा एक बार जरूर से कमेंट में लगा के जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की थी? त्रिलोकचंद महातुर है, मीठालाल व्यास है, जवाहरलाल नेहरू या आपके बलवंत सिंह मेहता? करौली प्रजामंडल की स्थापना गुरुजी त्रिलोकचंद महातुर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? त्रिलोकचंद महातुर के द्वारा की गई थी। आपका ऑप्शन जो है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर राज्य के गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी? जैसलमेर राज्य के गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी? समर्थन दास है, सीताराम लालस है, डॉक्टर सुधेंद्र ने या आपके सागर मलगोपा ने? यह भी प्रश्न आपके बीएसटी से एग्जाम में 2 बार पूछा भाई, 2 बार प्रश्न आ चुका भाई। जो पहले एग्जाम दे चुके उन विद्यार्थियों को पता है कि कौन सा प्रश्न कितने बार आ गया, ठीक है। चलो बिल्कुल सही बता रहे, जैसलमेर का गुंडा शासन है। अगर आपसे पूछे रघुनाथ सिंह का मुकदमा, क्या पूछे? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये पुस्तक किसकी है? सागर मलगोपा की। सागर मलगोपा का संबंध कहां से? जैसलमेर से। कहां से संबंध है? जैसलमेर से भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के सूर्य नगरी किस जिले के थे? राजस्थान के सूर्य नगरी किस जिले के थे? टंकरा, अजमेर है, जोधपुर है या आपके बम्बई को? तो राजस्थान के सूर्य नगरी नाम से आपके जोधपुर को जानते भाई। किसे जानते? जोधपुर जिले को जानते। जब विद्यार्थी यहाँ पर सही बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, पृथ्वी सिंह है या आपका रणजीत सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। 1857 की क्रांति के समय आपके झालावाड़ का शासक कौन था? कमेंट आ रहा है यहाँ पे पृथ्वी सिंह। कौन था? पृथ्वी सिंह। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पृथ्वी सिंह बता रहे ना, ऑप्शन नंबर सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, दोस्तों आज का प्रश्न आपके सामने है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? किस सैनिक छावनी ने दिया? नसीराबाद सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने या के एनीपुरा के सैनिकों ने? जल्दी जल्दी से बता दो। एक बार आप सभी विद्यार्थियों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने 5000 बुक अभी तक भी परचेज नहीं किया तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो 5000 बुक के बाद जरूर से परचेज कर लेना। सिलेक्शन की आपके 100% गारंटी ली जा रही है, ठीक है ना। फिर ये मिलेगी कहाँ पर है? तो इसका 99 रुपये का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आप 99 रुपये का पेमेंट कीजिएगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आप इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक है मिल जाएगी, ठीक है। याद है दोस्तों। और अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं 2020 से दोस्तों, क्या 2020 से 2024 के पेपर में आपको कल वाली क्लास में करूंगा, ठीक है ना। 2020 से 2024 का जो मैं पेपर करूंगा वो मैं आपको कल वाली क्लास में करूंगा, ठीक है। अगर आप कल वाली क्लास को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि जैसे मैं कल वाली क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा और उस क्लास को आप देख लोगे। वादा करता हूं अगर आप मैं अंतिम दिनों में मैं आपको 5 से 7 क्लास उपलब्ध करूंगा। कितनी? 5 से 7 क्लास करूंगा। बस आप ये 5 से 7 क्लास देख लेना, आप जीके में 50 से 50 सही करके आओगे, ये मेरे आपसे 100% गारंटी, ठीक है। चलो हाँ बताओ। तो यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा, सभी के कमेंट आ रहे। कमेंट में देख रहा हूँ कि एनिनपुरा की जो छावनी थी वहां के सैनिकों ने कहा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। ऑप्शन आपका जो डी बता रहे ना, सही बता रहे हो।
अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, आंसर सबको देना है इसका। आपके कितने ऑप्शन सही हुए, 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 प्लस है या 30 प्लस आपने सही किया, कमेंट करके जरूर से बताएगा। एक बार आप सभी विद्यार्थी, मैंने कहा था कि एक बार जय बाबा श्याम खाटू वाले का नाम जरूर से कमेंट में होना चाहिए, खाटू वाले का जयकार एक बार जरूर से कमेंट में होना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थी खाटू श्याम का नाम जरूर से कमेंट में कीजिएगा। इसके साथ दोस्तों याद रहे अगले क्लास कहाँ पर आने वाली है, तो यूट्यूब में यानी कमेंट बॉक्स में मैंने आज मैसेज कर रखा, कहाँ पर आएगी, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल हमारा, कौन सा, स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पे आएगी अगली क्लास है, जो कि कमेंट बॉक्स में मैंने उसको पिन कर रखा है। ठीक है, मिलते हैं स्टडी गुरु पर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। और हाँ याद रहे, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करा, क्लास को एक बार लाइक करो जल्दी से। फिर मिलता है दोस्तों स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल पर, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।